जोशीमठ बचेगा या नहीं, यह सवाल हर किसी के मन में है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जोशीमठ के किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है। पूरा का पूरा जोशीमठ हर रोज धंस रहा है। दीवारों और जमीन की दरारें हर दिन चौड़ी हो रही हैं। जोशीमठ के लोग परेशान हैं, वक्त कठिन है, मुसीबत बड़ी है। इसीलिए जोशीमठ को बचाने के लिए आज और ताकत लगा दी गई। जोशीमठ को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट की टीम जोशीमठ की सिचुएशन को एग्जामिन कर रही है। सरकार लोगों तक मदद पहुंचा रही है। जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। अभी तक 42 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। 169 परिवारों के करीब 590 लोगों को रिलीफ सेंटर्स में पहुंचाया गया है। लेकिन जोशीमठ पर खतरा बरकरार है। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार का आगे प्लान क्या है, आपको बताते हैं। जोशीमठ में खतरा कितना टला और कितना बचा, इसे 3 बातों से समझा जा सकता है। पहला, पहाड़ के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, पहाड़ के बाहर क्या दिख रहा है। और तीसरा, वो जो दिख बिल्कुल नहीं रहा, सिर्फ उसकी आहट सुनाई दे रही। जोशीमठ का पूरा सिनेरियो, जोशीमठ की हिडन पिक्चर इसी में छिपी है। सबसे पहले आपको उन 2 होटल्स की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन। इस वक्त इन दोनों होटल्स को गिराने का ऑपरेशन चल रहा है। इन्हें क्यों गिराया जा रहा है, यह समझने के लिए आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर रखने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर पहाड़ी रास्ते से होते हुए करीब 4 किलोमीटर नीचे गए। नीचे की तरफ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। माउंट व्यू होटल और साथ ही मलारी इन होटल है, दोनों की ही छत पर आपको काम करते हुए जो टीम्स हैं वो आपको दिख रही हैं। दोनों को ही साथ में डिसमेंटल किया जाना है। और जिस तरीके से जो टीन शेड थी वो साफ तौर पर आप यहां पर देख रही हैं। मलारी इन होटल की टीन शेड ज्यादातर पूरी तरीके से हटा ली गई है। तो एक टीम जो है वो होटल माउंट व्यू की छत पर भी मौजूद है। वहां पर भी जो लूज सामान है, जो टीन शेड है, उसे हटाया जा रहा है। खिड़की दरवाजे जो है वो निकाले जा रहे हैं। और उसके बाद जो सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन है उसे कटर से काटने का काम शुरू होगा। दोनों की दीवारें आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये होटल झुके हुए हैं, इसीलिए दोनों को साथ में डिसमेंटल किया जाएगा। जो यहां के जो इस टीम को हेड कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी आज हमें यह बात बताई कि दोनों होटल्स को एक साथ डिसमेंटल करने का काम किया जाएगा। जोशीमठ के पहाड़ पर इस वक्त कितना रिस्क है कि इन दोनों होटल्स को किसी बुलडोजर से नहीं गिराया जा सकता। ऐसा करना क्यों खतरनाक है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ घाटी। घाटी वाले साइड में नीचे सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं। अगर इन होटल्स के नीचे की जमीन दरकी और होटल का मलबा गिरा तो नीचे मौजूद सैकड़ों बिल्डिंग्स को खतरा हो सकता है। इसलिए दोनों होटल्स को गिराने के लिए एक्सपर्ट एक एक चीज का ध्यान दे रहे हैं। ये ऊपर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से अगर कुछ करेंगे उसको डिमोलिशन सारे पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, उससे एक कंपन पैदा होगी जमीन में। उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर से अनलोडिंग कर रहे हैं। पहले नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं खिड़की, दरवाजे, ग्लास पैनल्स या जो ऊपर एक शेड है उसका टीन चादरें उतार रहे हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा कंक्रीट बिल्डिंग। तो उसमें भी 2 ये होता है, एक नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जैसे दीवार होते हैं वो कोई लोड नहीं लेता है, हमारा कॉलम्स बीम्स ये लोड लेते हैं। तो इसलिए जो नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ब्रेकर से या कटर से काट के
पीस वाइज निकालेंगे, उस मलबा को निकालेंगे और उसके बाद आपके सामने एक ढांचा आएगा जिसमें सिर्फ कॉलम्स जो पिलर्स हैं और बीम्स हैं जो कॉलम्स को जोड़ते हैं और ऊपर एक छत, ये 3 चीजें आपको दिखाई दे पड़ेगी हर मंजिले का। उसके बाद फिर हम ऊपर से छत को तोड़ेंगे, फिर बीम्स को ये करेंगे, फिर कॉलम्स को ये करेंगे। जोशीमठ में जहां ये दोनों होटल हैं, उनसे करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर नीचे की तरफ सिंघाधार इलाका है। यहां पर मकानों में दरार है। मंदिर में इतनी दरार आई कि मंदिर टूट गया। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें खेत की आई। सोचिए, खेत में भी दरार आ गई है। खेत वाली तस्वीरें तो हैरान करती हैं। जिस खेत में कोई बिल्डिंग नहीं, वहां पर भी दरारें नजर आ रही हैं। जोशीमठ में लगातार जमीन जो है वो धंस रही है। जिस तरीके से घरों में दरारें आई, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ में। सिंघधार एक जगह पड़ती है। सिंघधार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर ये दोनों होटल माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है, उसके नीचे जो कॉलोनी है, उसके पास हम पहुंचे हैं। और यहां पर सबसे खतरे की बात यह है कि नीचे की तरफ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा, ये खेत कट रहा है। यानी कि जमीन लगातार नीचे की तरफ धंसती जा रही है। पूरे खेत के अंदर इस तरीके से दरारें आ गई हैं। अब आप सोचिए कि जब इतनी दरारें खेत के अंदर आ गई है, मिट्टी गीली है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ धंस रही है, तो ऊपर एक बार मैं चाहूंगा ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करें। पूरी एक कॉलोनी ऊपर बसी हुई है और जैसे जैसे ये जमीन नीचे की तरफ धंस रही है, तो खतरा इस बात का है कि ऊपर के सभी मकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। खेत कट गया है। यहां पर जो रहते हैं उनका घर, पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर सिर्फ इस चट्टान की वजह से रुका हुआ है। लेकिन अब खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे इस चट्टान के नीचे से भी ये जो मिट्टी खिसक रही है, इस वजह से ऊपर के मकान भी नीचे आ सकते हैं। दरारें मकानों में पहले से पड़ चुकी है। सिंघधार के लोगों की कमाई के 3 साधन हैं: खेतीबाड़ी, होटल का कारोबार और किराएदार। तीनों पर संकट आ गया है। खेत की तस्वीरें आपने देख ली और अब होटल्स और लोगों के घर की तस्वीरें देखिए। यहां पर कुछ छोटे छोटे होटल हैं, सब में दरारें आ चुकी हैं। करीब 20 साल से यहीं पर रहकर होटल चलाने वाले हेमवती नंदन व्यास और उनकी पत्नी अपने मकान की हालत देखते हैं तो रात भर नींद नहीं आती। होटल नीचे धंस रहा है। प्रशासन ने होटल खाली करा लिया है। इनकम का कोई और जरिया नहीं है। बच्चों की फीस का जुगाड़ कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कब कहूँगा क्या जी? बताओ, मेरे से बेटा बेटी है पढ़ने वाले, फीस कहाँ से दूंगा मैं? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे अब तो। प्रशासन ने क्या पहले कभी सुध नहीं ली? कुछ नहीं लिखे हमारे, कुछ भी नहीं। खाली 2 किराएदार थे हमारे पास, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बुढ़िया माँ साथ में, 2 बच्चे हैं, उनकी फीस कहाँ से देंगे? कैसे करेंगे? रातों को नींद नहीं आ रही है। मेरे बगल में देवरानी है, इसका घर सामने है। हम लोग कल रात 12-12 बजे तक बैठे हैं कि अब ढहेगा तो क्या करेंगे। मैं तो फिर भी एक आंख सोई हूँ, ये तो बिल्कुल रात भर सोई नहीं है। और रोज कह रही दीदी क्या करेंगे, हम बच्चे कैसे पालेंगे। हमारे इन लॉज ने बनाया हमें, तो ये है कि ये पैतृक संपत्ति भी हमारे हाथ से, उनका गिफ्ट है और वो भी हमारे हाथ से जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये उनका मतलब आशीर्वाद था। आज वो दिन में मतलब लग रहा है कि उनकी हमें जो आशीर्वाद देकर वो भी चला गया साथ में, कमाई के जरिए के साथ साथ। क्या बोलना सर, बस हमें तो बेसिकली सर यहाँ का सबका यही है कि यहाँ सेटअप करा हुआ है तो चलो ये चलता रहे, लेकिन करे क्या? बिल्कुल आगे क्या करें। घर में सास ससुर है, 2 बच्चे हैं, बस रोजगार यही है, सब कुछ यही है। वो कह रहे उठो यहाँ से, जाए कहाँ? क्या काम क्या है आपका? क्या काम है? हमारा बस यही अपना ही बिजनेस है। यहाँ किराएदार लोग रहते थे, सबको खाली करा दिया। रातों रात बोला चलो निकलो यहाँ से, निकलो। यहीं से हमारा घर चलता है। आपके घर में भी दरार आ गई है बेसमेंट में? जी, दरारें आ रखी है, मतलब हर दिन बढ़ रही है।
जोशीमठ के हर घर में यही टेंशन है, कब किसका घर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के हर घर पर खतरा मंडरा रहा है। हर रोज करीब आधा सेंटीमीटर जमीन धंस रही है। 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसका मतलब साफ है कि पूरा जोशीमठ धीरे धीरे धंसता जा रहा है। सरकार कह रही है कि 75% जोशीमठ सेफ है। एक्सपर्ट कह रहे हैं पूरा जोशीमठ खतरे में है। कि किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। जोशीमठ में शंका, आशंका, खतरे और खौफ के बीच कुछ राहत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जोशीमठ के मारवाड़ी गांव में जिस झरने के रहस्य को लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिस झरने को जोशीमठ की तबाही की बड़ी वजह माना जा रहा था, अब वहां पानी की स्पीड कम हो गई है। पहले जिस तेजी के साथ पानी का रिसाव हो रहा था, अब वो बहुत कम हो गया है। जेपी नगर के सामने मारवाड़ी गांव के पास जो झरना निकला था उसमें पानी निकलना लगभग खत्म हो गया है और ये जोशीमठ के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर है। ये झरना हमने आपको दिखाया था और यहाँ के फ्लो की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। अब पानी कम इतना है कि वो छिटक कर दूर तक आ रहा है और यहाँ पानी बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है। इसी पानी को जोशीमठ की समस्या के लिए जिम्मेदार माना गया था और जब ये पानी कम होने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ वालों के लिए इससे अच्छी राहत की खबर नहीं हो सकती थी। शुरुआत में इस झरने में 450 से 500 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी निकल रहा था और हमने लगातार आपको यहां से निकलता हुआ पानी दिखाया है और आज ये लगभग खत्म होने की कगार पर है। जोशीमठ में पहाड़ के नीचे क्या चल रहा है, इसकी स्टडी की जा रही है। जियोफिजिकल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स इस काम में जुटे हैं। माना यह जा रहा है कि खतरा भी टला नहीं है। जोशीमठ में जिस तरह अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के काम हुए, उससे जोशीमठ की सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। पहले तेजी से 2 तारीख के बाद क्रैक्स डेवलप हुए थे, 2 के बाद और उसके कुछ दिनों में, तो उसमें एक ठहराव आया है। जो पहले लगातार क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे वो उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं और जो पानी का रिसाव भी था जेपी टाउनशिप के नीचे वो भी काफी अब कम हो गया है। जहां 2 तारीख और 3 तारीख को 550 एलपीएम था, आज के दिन में वो 177 एलपीएम है। तो हमारी यही होप है कि ये जो ठहराव की स्थिति आई है ये स्थायी हो और जोशीमठ शहर के वासियों को इस समस्या से राहत मिल सके। जोशीमठ में इस वक्त जहां भी जाइए वहां लोगों में खौफ पसरा है। मनोहर गांव की तस्वीरें इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पूरा का पूरा गांव डेंजर जोन में आ गया है। घर के बाहर क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। घर के अंदर दीवार की दरारें काफी चौड़ी हो गई हैं। जमीन भी लगातार धंस रही है। डर के मारे गांव के लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है मनोहर गांव में और इस तरीके से आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। लोग, क्योंकि इस पूरे गांव को डेंजर घोषित कर दिया गया है, यहां पर जमीन लगातार खिसक रही है। जो मकान है वहां से लोग अपने फ्रिज सिलेंडर लेकर बाहर आ रहे हैं, घरों से निकलने को मजबूर हैं अपना आशियाना छोड़ के, क्योंकि जो इनका आशियाना था, जिस तरीके से यहां पर एक त्रासदी जैसी स्थिति है, घरों में दरारें पड़ गई हैं, तो लोग अपने सामान को लेकर कहीं और जाने को मजबूर हो गए हैं। सिलेंडर, फ्रिज, पूरा सामान जो है यहाँ पर इस गांव के लोगों के घरों का रखा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र पांडे। भूपेंद्र जी, आप अभी सिलेंडर लेकर ऊपर आ रहे थे, क्या हो रहा है नीचे? क्या पूरा इलाका डेंजर घोषित हो गया है? पूरा डेंजर हो गया है। बीच में एक आध मकाने बची है, वहाँ भी डेंजर ही है, पूरा खिसक रहा है। ये पावर प्रोजेक्ट की वजह से टनल ब्लास्ट कर रहे हैं, पूरा जोशीमठ को खतरा है। आने वाले भविष्य में जोशीमठ सुरक्षित है ही नहीं। मनोहर गांव में रहने वाली कश्मीरी देवी का पूरा परिवार यहीं पर रहता है। 4 पीढ़ियों से वो यहीं पर रहते आए हैं।
पहले पैसे कम थे तो मकान छोटा था, बेटा कमाने लगा तो मकान भी बड़ा हो गया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मकान भी टूट जाएगा, किराएदार भी छूट जाएंगे, घर कैसे चलेगा कुछ नहीं पता। कितने सालों से रह रहे हम यहाँ, बुढ़े हो गए, जाने वाले हैं हम। इतना नुकसान देखो तो तुम, इतनी मेहनत से बनाया, हमने बनाया, बच्चों ने बनाया, इतनी मेहनत से कर दिया, कहाँ जाएंगे बच्चे? अपने रोजगार भी गया, अपनी रोजी रोटी सब कुछ चले गए। अब हम कहाँ जाएंगे? ये लोग ही यहाँ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अब मायका भी हमारा गया। आज तक तो हमको ऐसा था, अपना मायका, अपने भाई है, भाभी है, मम्मी है, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने कितने अरमानों से ये घर बनाया था, फिर मेरे भाई ने ऊपर बनाया है। उत्तराखंड की सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रभावित परिवारों के 6 महीने के बिजली बिल और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। रिलीफ कैंप के तौर पर होटल में रहने वालों के लिए किराया दिया जा रहा है। प्रभावित परिवारों में हर व्यक्ति को रोजाना 450 रुपए खर्च दिया जा रहा है। लेकिन जिसके घर में शादी है, जिसके घर में कोई बीमार है, जिसके घर में बुजुर्ग हैं, वो लोग परेशान हैं। जोशीमठ में इस वक्त सरकार का फोकस दो तरफ है। जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें रिलीफ पहुंचाना और सिचुएशन को स्टेबल करना। चमोली जिले का पूरा प्रशासन, उत्तराखंड की सरकार और तमाम एजेंसीज इसी काम में लगी हैं। जोशीमठ के लोगों ने भी तय किया है कि वो इस चैलेंज के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे और इसे जीतेंगे भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।